भारत का पहला दलित क्रिकेटर बालू पलवंकर। 17 साल का लड़का 4 रुपये महीने की तनख्वाह पर पूना में अंग्रेजों के क्रिकेट क्लब में माली की नौकरी पर लगा था। वह साल था 1892। उनका काम था पिच रोल करना, मैदान की देखभाल और नेट लगाना जैसे काम उनकी नौकरी का हिस्सा थे। काम करने के दौरान क्लब के एक खिलाड़ी जेजी ग्रेग ने एक दिन उनसे अपने प्रैक्टिस के लिए बॉल फेंकने को कहा। उस लड़के ने उस दिन ऐसी बॉल की कि उसके बाद से वह इतिहास बन गया। उनके बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी ने न केवल अंग्रेजों को नचाया बल्कि देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। यह लड़के थे बालू पलवंकर। उनका जन्म 19 मार्च 1876 को कर्नाटक के धरवाड़ में हुए थे। चमार जाति में जन्मे बालू का परिवार चमड़े का काम करता था, लेकिन उनके पिता सेना में थे। बालू और उनके एक भाई शिवराम ने पूना में सेना के अधिकारियों के फेंक दिए गए साजो सामान के साथ क्रिकेट का ककहरा सीखे। एक अंग्रेज की बैटिंग प्रैक्टिस कराते कराते बालू ऐसे निखरे कि उनकी प्रतिभा का लोहा स्वर्णों को भी मानना पड़ा। उस जमाने में क्रिकेट जैसे महंगे खेल में राजा महाराजाओं और स्वर्ण जातियों का दबदबा था, जो आज भी है। जब पूना की हिंदू जिमखाना टीम, उस समय धर्म आधारित क्लब थे, पूना में एक टीम बनी थी हिंदू जिमखाना टीम। उस समय धर्म आधारित क्लब थे, यानी कि जिस धर्म के लोग हो उसी धर्म के लोग उसमें खेल सकते थे। उसी क्लब ने अंग्रेजों को मैच खेलने की चुनौती दी, तो इस मैच में बालू को हिंदू जिमखाना की टीम में जगह मिली। वह इसलिए मिली क्योंकि वह उस समय पूरी तरह से लोहा बन गया था। उस समय वैसा लोहा बन गए कि मजबूरन हिंदी जिमखाना टीम में उन्हें खिलाया गया। बताया जाता है कि बालू ने उस मैच में सबके छक्के छुड़ा दिए और बालू की मदद से हिंदू जिमखाना टीम ने अंग्रेज क्लब को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया। हालांकि अपर कास्ट खिलाड़ी मैदान पर जरूर साथ खेलते थे, लेकिन मैदान के बाहर उन्हें घोर अपमान और भेदभाव झेलना पड़ता था। उनके खाने पीने के बर्तन अलग थे। मैदान पर जाने से पहले उस बर्तन को उन्हें धोकर साफ सुथरा करने पड़ते थे। बाकी खिलाड़ी न उनके साथ बैठते उठते थे और न ही उनके विकेट लेने पर जश्न मनाते थे। उन्हें बल्लेबाजी का मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिलता था कि क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, तब बैटिंग केवल अभिजात वर्ग करता था। पर चूंकि बालू की गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं था, ऐसे में उन्हें टीम में जगह मिलती रही। 1901 में वह महाराजा ऑफ नटौर की टीम का हिस्सा भी बने। 1911 में जब पटियाला महाराज ने भारत के सभी क्लब के क्रिकेटर को इकट्ठा किया और इंग्लैंड दौरे पर गए, तो इस टीम का हिस्सा बालू भी थे। यहाँ 23 मैच खेले गए, जिनमें से 14 फर्स्ट क्लास मैच थे। इस दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एमसीसी, लिसेस्टर केंद्र और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ 27 विकेट लिए। इस दौर में उन्होंने 18.84 के औसत से 114 विकेट चटकाए थे और आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रखे। अपने करियर में 33 फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने 179 विकेट लिए और 376 रन भी बनाए। 17 बार एक पारी में 5-5 विकेट लिए। 103 रन पर 8 विकेट उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी कप्तानी नहीं मिली। बालू से उनके भाइयों ने प्रेरणा ली और बाद में उनके 3 और भाई भी हिंदू जिमखाना टीम के लिए खेले। उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें खूब मशहूर किया। बाबा साहेब भी उनसे खास प्रभावित थे और उन्हें दलितों का हीरो बताया करते थे। दोनों के करीबी रिश्ते भी रहे। बालू का रोल इतना बड़ा कि जब गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हुए तो उन्होंने मध्यस्थ की तरह काम किए। हालांकि बाद में उनके और बाबा साहेब के बीच भी मतभेद हुए और वे अलग हो गए। आगे चलकर उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वह हिंदू महासभा के टिकट पर 1933 में बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1937 में बॉम्बे असेंबली के लिए वो कांग्रेस की ओर से अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन फिर वो हार गए। राजनीति में वे भले ही न चमके हो, लेकिन क्रिकेट में एक टाइम उनका जलवा रहा। 4 जुलाई 1955 को उनका निधन हो गया। 4 जुलाई के 1955 को भारत के पहले दलित क्रिकेटर की पुण्यतिथि थी। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इतिहास के पन्ने में दलित कितने भी महान योद्धा उभर कर आए, सबका वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।